तो 10th साइंस है, चैप्टर 3 है धातु अधातु। इस चैप्टर में जो MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स में आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। इन्हें आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और चलिए समझते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो जो इसमें धातुएं दी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या है? सोडियम। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाते जाते हैं। ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन को आप देखेंगे तो लिखा है निम्न में से कौन सी अधातु है। तो यहाँ पर आयरन, एल्युमिनियम, सल्फर, कॉपर दिया है, तो सल्फर क्या है? अधातु है। फिर यहाँ पर देखिए पारा किस अवस्था में पाया जाता है? किस अवस्था में पाया जाता है? पारा द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव। पारा हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा धातु ऑक्साइड अम्लीय होता है? तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसा है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो ये अधातु है। यहाँ पर थोड़ा सा जो ये Al2O3 होता है ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, ये धातु का ऑक्साइड नहीं है, ये किसका ऑक्साइड है? अधातु का। कार्बन क्या होता है? अधातु। इनमें से ये भी धातु का है, ये भी धातु का है, ये भी धातु का है। तो ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है? थोड़ा अम्लीय होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। चलिए आगे का क्वेश्चन अब देखते हैं। प्रश्न है निम्न में, 5वां नंबर आप देखिए क्या है? निम्न में कौन सी धातु तार बनाने में अधिक उपयोग की जाती? तो सोना, तांबा, जस्ता, टिन। तो यहाँ पर तांबे, जो घरों में तार लगाई जाती है अधिकतर किसकी? कॉपर की लगाई जाती है, तांबे की तारें लगाई जाती हैं। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? तो पानी के साथ सबसे ज़्यादा तेज अभिक्रिया कौन करता है? सोडियम अधिक क्रियाशील धातु होती है। और आप लोग जानते होंगे जादू नहीं विज्ञान में, जब पानी में सोडियम को डालते हैं तो उसमें आग लग जाती है हाइड्रोजन के कारण, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील होती है। अब यहाँ पर ये 7वां प्रश्न है, इसको देखते हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहलाता है? क्षरण। क्या कहलाता है? क्षरण। क्षरण भी बोल देते हैं और इसी को संक्षारण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण। अब यहाँ पर 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या है प्रश्न? प्रश्न है धातु प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है? तो क्या बनता है? धातु के ऑक्साइड। माने जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। फिर पीतल किसका मिश्रातु है? मिश्रातु मिश्र धातु है, माने किस किस से मिलकर के बनता है? तो ये तांबा और जस्ता को जब मिलाते हैं तब क्या बनता है? पीतल। तो पीतल किसका किसका मिश्रातु है? तांबा और जस्ता का। इसके बाद यहाँ 10वां नंबर का प्रश्न देखिए और इसको समझते हैं। ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्न में से कौन सा धातु सबसे कम क्रियाशील है? तो यहाँ पर सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है? जितने दिए हैं सोना। सोना ज़्यादा सक्रिय धातु नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 प्रश्न MCQ वाले थे। अब आगे के प्रश्न देखते हैं जो रिक्त स्थान में पूछे जाते हैं, खाली स्थान में, उन प्रश्नों को भी देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न है धातुओं में चमक को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? लस्टर या चमकदार भी बोल सकते हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता। जब पीट कर को उसको पतली चादर में बनाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। इसके बाद देखिए धातुओं को तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसको क्या बोलते हैं? तन्यता। तो जब धातुएं से तार बनाएंगे तो तन्यता कहलाएगी, और जब चादर बनाएंगे तो क्या कहलाएगी? आघात वर्धनीयता। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए,
लोहा और कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसका मिश्रातु क्या कहलाता है? स्टील। जब लोहा और कार्बन को आपस में मिलाकर के मिश्र धातु बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टील। फिर देखिए तांबा और टिन मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टिन को मिलाने से जो मिश्र धातु बनती है वो क्या है? कांसा। फिर देखो सोना और चांदी को जब हम ये धातुएं कैसी होती हैं? कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। कैसी धातुएं होती हैं? कम क्रियाशील। फिर क्वेश्चन है मैग्नीशियम को जलाने पर खालिस्तान रंग की लौ दिखाई देती है, तो ये कैसी? चमकीली सफ़ेद रंग। जब आप मैग्नीशियम का रिबन जलाते हैं तो सफ़ेद रंग की लौ दिखाई देती है, चमकीली लौ दिखाई देती है। फिर एल्युमिनियम के अयस्क को खालिस्तान कहते हैं, तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या कहलाता है? बॉक्साइट कहलाता है। इसके बाद देखिए यहाँ 9वां प्रश्न है, इस प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से क्या करती है? खालिस्तान कर देता है। क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। इसको हम विस्थापन अभिक्रिया में पढ़े हैं, उसी को यहाँ पर पूछ दिया है। धातु का धीरे धीरे नष्ट होना खालिस्तान कहलाता है, तो धातु का क्षरण या इसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो सत्य असत्य हमको बताना है इन प्रश्नों में, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे छांटेंगे। यहाँ पर है सभी धातुएं विद्युत की अधिक चालक होती हैं। धातुएं चालक होती हैं नहीं होती? होती हैं, तो ये क्या है? सत्य। अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं, माने जल्दी टूट जाती हैं। सत्य है कि असत्य? भंगुर होती हैं, ये भी सत्य है। सोना अत्यधिक क्रियाशील धातु है। असत्य है, क्योंकि क्रियाशील नहीं होती है, कम क्रियाशील होती है। फिर धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये कथन कैसा है? सत्य है। फिर है अधातु ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, ये भी कथन क्या है? सत्य है। माने धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। चलिए आगे के सत्य असत्य वाले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है फिर से, सोडियम को पानी में खुले में रखा जाता है, सत्य है क्या? असत्य है। सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है, पानी के साथ तो भयानक क्रिया करता है। ठीक है। जस्ता एक धातु है, सत्य है कि असत्य है? सत्य है। जस्ता जो जिंक बोलते हो एक तरह की क्या है? धातु है। तांबा विद्युत का अच्छा चालक है। तांबा धातु है, धातुएं चालक होती हैं इसलिए अच्छा चालक है। अधातुओं से तार बनाए जा सकते हैं, हाँ केवल धातुओं से बनाए जा सकते हैं, तो मतलब ये असत्य होता है। क्षरण केवल लोहे में होता है? नहीं, सभी धातुओं में होता है, इसलिए ये कथन कैसा है? असत्य है। इस तरह से सत्य सत्य वाले प्रश्न इसके हो गए। अब हम देख लेते हैं उन प्रश्नों को जो सही जोड़ी मिलाना होता है। इसमें सही जोड़ी सामने लिखी हुई है, मिलाने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधे उत्तर लिख दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इसको देखिए। सोना किस काम में आता है? आभूषण बनाने में आता है। तांबा किस काम में आता है? विद्युत का तार बनाने में काम आता है। एल्युमिनियम किस काम में आता है? हवाई जहाज का बनाने में काम आता है। लोहा किस काम में आता है? मशीनें बनाने में काम आता है। सोडियम क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, पोटेशियम भी होती है। सल्फर क्या है? अधातु है। और क्लोरीन से हम क्या करते हैं? जल का शुद्धिकरण करते हैं। जल की सफाई किससे किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इस तरह से इनकी जोड़ी है। चलिए आगे और देख लेते हैं जो बचा हुआ है। अब इसमें देखिए, नाइट्रोजन का उपयोग किस में होता है? उर्वरक की, खाद के निर्माण में होता है, उर्वरक के निर्माण में, है ना। रासायनिक उर्वरक बनाते हैं नाइट्रोजन से। कार्बन का उपयोग किस में होता है? ईंधन में, है ना। और ऑक्सीजन का उपयोग किस में होता है? श्वसन में। तो जब ये जोड़ी मिलाना होगा तो ऊपर नीचे दिए रहे होंगे, मैंने सीधे उत्तर लिख दिया है। तो इस तरह से आपको जोड़ी मिलाना है, इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अब हमको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है किसमें? एक वाक्य में। किसमें देना है? एक वाक्य में। उत्तर दीजिए। धातु क्या है? जो तत्व इलेक्ट्रॉन को खोकर धनायन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु। आगे लिख सकते हैं, ये चमकीली होती हैं, तन्य होती हैं, ठोस होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं, ऊष्मा की भी क्या होती हैं? चालक होती। उन्हें क्या कहते हैं? धातु।
ठीक है। फिर अधातु क्या है? जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋण आयन, उन्हें क्या कहते हैं? अधातु। या फिर ये साझेदारी कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं? साझेदारी। मिश्रातु या मिश्र धातु क्या है? तो जब दो या दो से अधिक धातु हो या उनके साथ, इसमें और भी लिख सकते हो क्या मिला हो, धातु के साथ क्या मिला हो? अधातु। धातु धातु या धातु अधातु का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रातु, या इसी को क्या बोल देते हैं? मिश्र धातु। इसको याद कर लेना। फिर क्षरण क्या है? धातु का वायु और नमी के प्रभाव से धीरे धीरे क्या होना? नष्ट होना। क्या कहलाता है? क्षरण। फिर यहाँ पर है अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है? तो नाम में ही है कि धातुओं को उनके क्रिया सक्रियता के आधार पर क्रम में रख देना, है ना। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में रखने पर जो सूची प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रियता श्रेणी कहते हैं या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो ये प्रश्न है। अब यहाँ पर देख लेते हैं छठवां प्रश्न और इसको समझते हैं। तो ये प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन क्या कहलाता है? तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। किस पर चढ़ाना है? लोहे पर। किसकी परत चढ़ाना है? जस्ता की या जिंक की। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। इससे उसमें जंग नहीं लगती है। फिर है अयस्क क्या है? जिन खनिजों में धातु आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क। माने एक पत्थर है, मिट्टी है जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क। इसके बाद यहाँ पर खनिज क्या है? पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। फिर यह है धातु कर्म क्या है? तो यहाँ पर अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। माने हमारे पास पत्थर होता है, मिट्टी होता है जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, तो उसको हम सफाई करते हैं और उससे हम धातु निकालते हैं। तो यही है, अयस्क से धातु निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। फिर यहाँ पर देख लेते हैं आगे वाला प्रश्न है, ये 10वां प्रश्न है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है, स्वयं जुड़ जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आता है। ठीक है। इस तरह के जो प्रश्न है, एक एक नंबर वाले प्रश्न हो गए, तो आपके परीक्षा में 5 पैटर्न में आता है। कब है ना? विकल्प वाला आएगा, खाली स्थान वाला आएगा, जोड़ी वाला आएगा, सत्य सत्य वाला आएगा और एक वाक्य वाला आएगा। तो इस तरह के इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो पृष्ठ संख्या 45 आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, 10वीं विज्ञान का पृष्ठ क्रमांक 45 है और तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ प्रश्न दिए हैं इस पेज में, उन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। ठीक है। प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर कौन सी द्रव होती है? कौन सी द्रव होती है? तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको बोलते हैं पारद, मरकरी, या इसी को क्या बोलते हैं? पारा। ठीक है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु होती है? द्रव। पारा, या उसी को क्या बोलेंगे? मरकरी, या उसी को क्या बोलते हैं? पारद। इनमें से कोई लिख दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऐसी कौन सी धातु होती है? तो ये क्या होती है? सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से भी काट सकते हैं, ज़्यादा कठोर नहीं होती, मुलायम होती है। फिर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो ये कौन सी होती है? सिल्वर और कापर। चांदी और तांबा, ये धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? अच्छी चालक होती हैं, और ये उसकी भी चालक होती हैं, विद्युत की। ठीक है। फिर ऊष्मा की कुचालक होती है, तो ऊष्मा की कुचालक क्या होती है? लेड और मरकरी, ये ऊष्मा की कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं।
चलिए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं जो इसमें है। अब ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं। एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछ देता है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन जो इसमें दिए हैं अक्सर वही पूछता है। प्रश्न है आघात वर्ध है, यहाँ धा है, ठीक है ना, आघात है वर्ध है तथा तन्य का अर्थ क्या है। तो आघात वर्ध का मतलब समझते हैं। वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती हैं, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गई, आघात वर्ध कहलाती हैं। समझ में आ गया। माने कोई धातु है, आप पीट पीट करके या दबा करके उसको पतली चादर में बदल सकते हो, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्ध बोलते हैं। ठीक है। आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, यदि ट्रेन आती है तो उसके पहले आने के पहले ट्रेन की पटरी में एक ठो सिक्का थोड़ा सा गोंद लगा के चिपका के रख दो, है ना। जब पटरी से ट्रेन गुजरेगी तो सिक्के में चढ़ेगी, तो सिक्का जैसे निकालोगे, तुरंत मत निकालना, गर्म होता है, ठीक है, तो चपटा जाएगा और बड़ा हो जाएगा, मतलब वो पतली चादर में बदल गया, तो क्या कहलाया, आघात वर्ध कहलाया। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर तन्य का मतलब समझते हैं। क्या मतलब समझना है, तन्य। तो वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाती है ना। जैसे मान लो तांबा है, उसको खींच खींच करके पतली तार में बना सकते हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, इनके तारों को बनाया जा सकता है, मतलब ये धातुएं क्या कहला गई, तन्य कहला गई। सभी धातुएं तन्य होती हैं पर ये ज़्यादा तन्य होती हैं। क्लियर हो गया।